हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज ये जो SMPS है इसकी हम हॉट टेस्टिंग करेंगे, यानी इसके जो सप्लाई है उसको हम चेक करेंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे सप्लाई जाता है और कैसे कैसे इस पर जनरेट होता है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इसकी ट्रेसिंग करके और इसके बाकायदे एक एक कंपोनेंट को हमने बताया था कि कैसे सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है। उसी चीज़ को हम ऑन बोर्ड टेस्ट करेंगे कि ये सप्लाई कैसे रन कर रहा है और कहाँ से जा रहा है। सबसे पहले हम ये AC सर्किट है तो मल्टीमीटर को रखेंगे AC वोल्ट पे। अब 200 वोल्ट पे नहीं, हम रख देंगे आपको, क्योंकि पावर तो आता है 220 वोल्ट, तो हमें रखना है 700 वोल्ट पे, क्योंकि 220 वोल्ट पे 200 पे तो दिखाएगा नहीं, तो हम ये कर दिए AC 700 पे। एक पिन हम रखेंगे ग्राउंड पे, ठीक है, और एक पिन ये सप्लाई आ गया हमारा, तो यहाँ पे 215 वोल्ट यहाँ से सप्लाई निकला, चला गया ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे। यहीं पे डायोड लगा हुआ है और यहीं से आपका डायोड से होते हुए यहाँ से डायोड पे देखेंगे तो एक ये पॉइंट है हमारे डायोड का, तो और एक ये यहाँ से सप्लाई डायोड से निकला और ये आ गए कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कैपेसिटर पे डायोड के बाद जो वोल्टेज होता है वो DC के फॉर्म में आ जाता है, तो हमें इसको DC के फॉर्म में करना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे आ गया 106 वोल्ट, ठीक है। तो AC हम सिर्फ कहाँ चेक करेंगे? डायोड के पहले, डायोड के बाद जो होगा DC के फॉर्म में हो जाएगा। तो मल्टीमीटर को DC 1000 पे सेट कर लीजिए, आराम से टेस्ट करिए। तो यहाँ से हम आ जाएंगे कैपेसिटर पे और प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। तो अब DC के बाद तो हम यहाँ पे अब इसका ले लेंगे ग्राउंड माइनस और प्लस, ठीक है। ये सप्लाई यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, यहीं से ये सप्लाई आपका आगे बढ़ेगा और ये यहाँ से घूमते हुए ये सप्लाई अप्रॉक्स आ जाएगा कहाँ? यहाँ पे। तो ये जंक्शन पे अगर चेक करेंगे तो 150, अगर इसको हम प्रॉपर चेक करेंगे तो यहाँ पे लगभग 200-250 के आसपास ये सप्लाई चला जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चेक कर ले, ये पिन हो गया, ये पिन हो गया, ये पिन हो गया, यहाँ पे 100 और यहाँ पे आ गया। तो ये जितना आपको सप्लाई यहाँ पे आउट कर रहा है, ये सप्लाई आ गया कैपेसिटर पे, कैपेसिटर से पहुँच गया एक मेन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे बारी आती है कि ये ट्रांसफार्मर ऑन कैसे होगा, क्योंकि जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक सप्लाई आउट आपको नहीं करेगा। यही सप्लाई जो आपका मेन फिल्टर कैपेसिटर पे है, यही सप्लाई एक यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल होता है, इस पे आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रखें तो 150, अगर यहाँ पर रखें तो हम 300, क्योंकि दोनों इंक्लूड हो जाता है तो 300 हो जाता है। ये आ गए यहाँ पे, और यहाँ से ये सप्लाई क्या होता है कि आउट होता है। तो जब दूसरे साइड आउट होता है तो यहाँ पे आपको सिग्नल के फॉर्म में होता है, तो ये आपको नहीं बताएगा। तो अब हम आ जाएंगे, क्योंकि अगर इधर भी हम ग्राउंड लेके अगर चेक करते हैं तो ये सिग्नल के फॉर्म में है, तो यहाँ पे नहीं बताएगा। बाकी डायोड के जब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें DC 5 वोल्ट मिलेंगे, DC 5 वोल्ट मिलेंगे। ये जो सप्लाई है बेटिक यहाँ पे आता है डायोड से होते हुए, ये एक तो IC पे चला जाता है स्टैंड बाई सप्लाई, और यही सप्लाई एक चला जाता है आपके कहाँ पे? कनेक्टर पे। 5 वोल्ट स्टैंड बाई निकल गया बाहर, चला गया आपके मदरबोर्ड में, ठीक है। जब IC को 5 वोल्ट स्टैंड में मिला तो ये IC क्या किया कि ये IC खुद सप्लाई आउट किया 5 वोल्ट PS ऑन, 5 वोल्ट PS ऑन पावर सप्लाई हो। तो यहाँ पे सप्लाई स्टैंड बाई इन किया था और यहाँ से सप्लाई आपका PS ऑन आउट हुआ, थोड़ा सा कम कर देगा, और यहीं से आपका रजिस्टर पे गया, रजिस्टर से यहाँ पे आया, ये ट्रैक चला गया आपको यहाँ पे, और यहाँ से आपको आ गया इस ट्रैक पे जंपर के थ्रू, और ये ट्रैक सीधे आ गया कहाँ? यहाँ पे। ये आपका है PS ऑन, पावर सप्लाई ऑन। अब जब तक हम ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट नहीं करेंगे तब तक बाकी का प्रोसेस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं। तो जैसे ही ब्लैक और ग्रीन को हम शॉर्ट करते हैं तो SMPS का फैन चलने लगता है, इसका मतलब कि SMPS हमारा ऑन हो गया। तो चलिए इसको शॉर्ट कर दिए। अब जैसे ही हम ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करेंगे तो यहीं से सप्लाई हमें आगे बढ़ता है, और यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जो मेन कॉइल होता है जस्ट इसके बगल में, यानी दोनों साइड वाले कॉइल के बीच में एक और कॉइल लगा होता है। उस कॉइल को या ड्राइवर को बोलते हैं कि उसको ऑन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। तो यहाँ पे ये IC से ये इसका ये पिन है जिसपे 2 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है, और दूसरे ट्रांजिस्टर पे भी आपके 2 वोल्ट के आसपास ही सप्लाई बनेगा। जैसे ही 2 वोल्ट के आसपास सप्लाई यहाँ पे मिलता है, ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक्टिव होता है और इस कॉइल को इनेबल करता है, यानी एक तरह से स्विचिंग सिग्नल देता है। सेम सिग्नल दूसरे साइड आउट होता है, थोड़ा सा कम हो गया, और ये क्या होता है कि ये चला जाता है आपके जो 2
ट्रांजिस्टर लगे होते हैं या स्विचिंग इसको बोल सकते हैं। दो स्विचिंग के लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर हो सकते हैं या मॉसफेट हो सकते हैं, तो इनको एक्टिव करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सेम वोल्टेज यहाँ पे आ गया, इसको एक्टिव किया और इस पे देखते हैं तो इस पे भी आ गया, दोनों पे आया इसी कॉइल से। अब जैसे ही दोनों ये एक्टिव हुआ तो इसके ये यहाँ से सप्लाई आउट हुआ। अब ग्राउंड हम इधर ले लेते हैं, तो ग्राउंड के लिए हम यहाँ, अब इस पे हम चेक करते हैं कितना वोल्ट आउट कर रहा है। तो यहाँ से ये सप्लाई आपका आउट किया, थोड़ा सा हम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अब सबसे पहले तो इसके इनपुट सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि इन होगा तभी तो आउट करेगा। तो ये सप्लाई इन हो रहा है कितना है, आपका DC 100 वोल्ट के आसपास, दोनों पे इन करेगा, प्रॉपर ग्राउंड मिल जाए तो आ गया, दोनों पे इन हुआ। अब जैसे ये एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, इस ट्रांसफार्मर को ये इनेबल करेगा। तो यही सप्लाई हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो भी सप्लाई है 5 वोल्ट 6 वोल्ट यहाँ पे बना, और आगे कहाँ, इसके दूसरे साइड पे। जब दोनों साइड से, एक साइड से प्योर DC हो गया, एक साइड से फिल्टर वाला, जब दोनों साइड से ये अटैच होता है तो इसके अंदर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब मैग्नेट फील्ड बनेगा तो दूसरे साइड सप्लाई ऑटोमेटिक पास होगा। जब पास होगा तो अब हम आ जाएंगे फिर अब दूसरे साइड। जब दूसरे साइड हम पहुंच गए तो अब हम इसको क्या करते हैं कि 20 वोल्ट पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में दिखाना लगेगा। अब ये सप्लाई यहाँ से आउट हुआ, देखिए कॉइल पे अगर हम मेन ट्रांसफार्मर के पिन पे चेक करेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है। तो ये DSO से हमें पता चल जाएगा अगर चेक करना चाहें तो। बाकी अगर हम डायोड पे सप्लाई आया और डायोड के बीच वाले पिन पे लगाएं तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि डायोड क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को, उस सिग्नल को फिल्टर करके प्योर DC वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये सप्लाई आया और यहाँ से आपका आउट हुआ, डायोड से होते हुए यहाँ से चला गया आपके कनेक्टर पे, 12 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम चाहें चेक करें तो इस पिन पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। देख रहे हैं, देखिए 12 वोल्ट आ गया 12। सेम वैसे ही सेम प्रोसेस चलेगा और हम आ जाएंगे, ये 5 वोल्ट वाली है और ये 3 वोल्ट वाली, 3 वोल्ट वाली, ठीक है। 5 3 हो गया। उसके बाद -12 वाली डायोड यहीं पे लगी हुई है, अगर हम देखें तो -11 पॉइंट समथिंग है, तो सब हाँ ठीक है। तो ये -11 वोल्ट वाली 3 5 12 वोल्ट निकल के आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे फॉल्टी, सबसे पहले यहाँ पे जो फ्यूज लगा होता है वो ख़राब हो सकता है, जो इसके इस साइड में है, थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दें। ये फ्यूज ख़राब हो सकता है, थर्मिस्टर ख़राब हो सकते हैं, रेक्टिफायर डायोड ख़राब हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है तो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आपको सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सप्लाई मिल गया तो फिर आपको कहाँ पे सप्लाई ओके होना चाहिए, यहाँ पे सप्लाई हो गया तो ये कॉइल ओके होना चाहिए। इस कॉइल को चलाने के लिए ये जो अलग से एक यहाँ पे ड्राइवर लगा हुआ है ये ओके होना चाहिए, ऑसिलेटर जिसको बोला जाता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IGBT या IC, इन चारों में से किसी का यूज हो सकता है किसी भी पावर सप्लाई में अगर देखा जाए तो। पार्टिकुलर इसमें मॉसफेट का यूज किया गया है। ये इसको एक्टिव करा, यहाँ से सप्लाई आउट हुआ, ये चला गया अब IC पे। अगर यहाँ पे आपको ग्रीन वायर में और पर्पल वायर में सप्लाई नहीं मिल रहा है तो आपके IC का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पर्पल वायर में सप्लाई नहीं मिल रहा है तो ये डायोड का भी इशू हो सकता है, या फिर ये अगर काम नहीं करेगा तो इसको सप्लाई आउट नहीं होने देगा, क्योंकि ये तो कॉइल है। तो ये मॉसफेट की दिक्कत आ जाएगी। तो पर्पल दो चीज़ में, अगर पर्पल वायर में सप्लाई नहीं आ रहा है तो ये मॉसफेट चेक करिए, कॉइल चेक करिए, डायोड चेक करिए, सप्लाई यहाँ बन जाएगा। अगर PSO नहीं मिलेगा तो IC का प्रॉब्लम होगा, IC को चेक करेंगे, या IC के बाद एक रजिस्टर लगा हुआ है 1 किलो ओम का, इसको चेक करेंगे। दो चीज़ होगा, इसको शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे ये दोनों ट्रांजिस्टर को सप्लाई इस IC के थ्रू मिलना चाहिए 2 वोल्ट के आसपास। अगर ये IC 2 वोल्ट के आसपास सप्लाई दोनों ट्रांजिस्टर को नहीं देगा तो ये क्या करेंगे कि इस कॉइल से सप्लाई आउटपुट नहीं कराएंगे। जब आउटपुट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इनको एक्टिव नहीं हो पाएंगे। अब ये जो ट्रांजिस्टर, इनके जो पॉइंट है, इनपुट पॉइंट है, उस पर सप्लाई 100 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, क्योंकि जब तक सप्लाई आएगा नहीं तब तक इनेबल होकर क्या करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों को आपको चेक करना है, ट्रांजिस्टर चेक करना है, कॉइल चेक करना है, ये दोनों कंपोनेंट को चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंपोनेंट ओके होंगे तो 100% आपका जो कॉइल है यानी मेन ट्रांसफार्मर है, SM ट्रांसफार्मर है, ये एक्टिव होगा। अगर इतने में अगर आउटपुट नहीं कर रहा है तो इधर का ही लॉजिक है, इधर को ही आपको चेक करना है इसको। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को चेक कर लेंगे। इसके बाद अब आ गए आउटपुट में। अगर इधर सारा चीज़ ओके है तो अब इसमें अगर ये तीनों में अगर सप्लाई नहीं आउट कर रहा है तब तो इधर का ही दिक्कत है।
कोई पार्टिकुलर एक वोल्टेज अगर मिसिंग हो रहा है 3, 5, 12 में से, तो उससे रिलेटेड जो डायोड है उसको चेक करेंगे। शॉर्ट की डायोड है तो इसको पार्टिकुलर एक मिसिंग होगा तो इनको चेक करना है। अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएट, अब यहीं पे आता है या तो वोल्टेज आउट होगा या फ्लैक्चुएट होगा, कम बेस होगा, तो इसके बाहर लगा हुआ है ये कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर लीक कर गया या शॉर्ट कर गया या फिर ओपन हो गया, ये 3 कंडीशन होंगे। अगर शॉर्ट कर गया तो पार्टिकुलर एक सप्लाई को मिसिंग कर देगा, लीक कर गया तो वोल्टेज को फ्लैक्चुएट करेगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। हो सकता है कि 5 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट आए, हो सकता है 12 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट आए। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम मिल रहा है तो आउटपुट कैपेसिटर को सीधे आप चेक करिए और आपका सप्लाई यहीं पे ठीक हो जाएगा। फ्लैक्चुएशन से रिलेटेड आपको आउटपुट कैपेसिटर चेक कर लेना। तो इतने में आपका SMPS आई होप कि रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।